सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद छोटा तिब्बत, है ना? मतलब एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से बौद्ध हो। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ आधी कहानी है। असलियत में लद्दाख की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये कहानी है सदियों पुराने सांस्कृतिक मेलजोल की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये मस्जिद और ये गांव सदियों तक ये दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण जगहों में से एक हुआ करते थे। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्या बदल रहा है? ऐसा क्या हुआ कि ये सद्भाव, ये शांति अब टूटती हुई नजर आ रही है? कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की वजह से ये समुदाय अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और वो अनोखा संतुलन अब खतरे में है। देखिए, जो बदल कुछ रहा है। है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि पारंपरिक लद्दाखी समाज असल में था कैसा। सोचिए, ये एक बंद सिस्टम की तरह था। मतलब बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसे बहुत सोच समझकर बड़ी सावधानी से बनाया गया था ताकि यहाँ के लोग इस मुश्किल माहौल में जी सके और एक स्थिरता बनी रहे। जरा सोचिए, ये दुनिया की सबसे मुश्किल जलवायु में से एक है। एक ऊंचा ठंडा रेगिस्तान जहां खेती के लिए जमीन का एक एक इंच कीमती है। तो ऐसे में यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे, बहुत ही अलग तरीकों की जरूरत थी। और लद्दाख के लोगों ने ऐसे ही कुछ नायाब तरीके खोज निकाले थे। उन्हीं तरीकों में से एक था भ्रातृ बहुपतित्व। ये एक ऐसी विवाह प्रणाली भ्रातृ बहुपतित्व ये एक ऐसी विवाह प्रणाली है जिसमें एक महिला की शादी भाइयों के पूरे समूह से होती है। हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल वजहें थी। तो ये सिस्टम करता क्या था? पहली बात, इससे आबादी कंट्रोल में रहती थी। दूसरी, और ये बहुत जरूरी थी, इससे परिवार की जो खेती की जमीन थी वो बंटती नहीं थी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहती थी। और तीसरी बात, इससे ये भी पक्का हो जाता था कि खेत पर काम करने के लिए घर में हमेशा लोग मौजूद रहेंगे। मतलब देखा जाए तो ये उस मुश्किल माहौल में जीने का एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही समझदारी भरा तरीका था। और सिर्फ यही एक तरीका नहीं था, इसके साथ साथ मठवाद यानी मोनास्टिसिज्म का भी एक बड़ा रोल था। अक्सर ऐसा होता था कि परिवार का एक बेटा मठ में शामिल हो जाता था, लामा बन जाता था। इससे भी आबादी को स्थिर रखने में काफी मदद मिलती थी। और मजे की बात यह है कि ये संतुलन सिर्फ बौद्ध समुदाय तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, बौद्ध स्तूप और पारंपरिक मुस्लिम घर बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक ही लैंडस्केप का हिस्सा थे। ये इस बात का सबूत है कि उनकी एक साझा, एक मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान थी। सेरिंग दलजौर ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति लद्दाख की संस्कृति की नींव है। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ किसी की धार्मिक पहचान क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि वो एक लद्दाखी है। उनकी साझा पहचान सबसे ऊपर थी। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और इसके साथ शुरू हुआ जिसे हम बड़ा बिखराव कह सकते हैं। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने लद्दाख के सदियों पुराने अकेलेपन को तोड़ना शुरू कर दिया, और इन घटनाओं ने लद्दाख को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन घटनाओं को एक एक करके देखते हैं। 1947 में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ, जिससे नए कानून और नए इदारे आए। फिर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिसने सदियों से चले आ रहे कारवां व्यापार को खत्म कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध ने सरहदें बंद कर दी। और फिर 1974 में लद्दाख को अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद बाहरी दुनिया का प्रभाव यहाँ बाढ़ की तरह आया। मतलब एक के बाद एक घटना ने लद्दाख के पारंपरिक समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। और इस बिखराव का सीधा असर लद्दाख के सामाजिक ताने बाने पर पड़ा। जो पहचान कभी एक थी, एक साझा लद्दाखी पहचान, वो अब धीरे धीरे अलग अलग धार्मिक पहचानों में बंटने लगी। पुराने लेह शहर की गलियों में आज भी आप उस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कहानी देख सकते हैं। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के घर सब गवाह हैं। मुस्लिम परिवारों के घर बौद्ध स्तूपों से बिल्कुल सटे हुए हैं। कश्मीरी और लद्दाखी स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत मेलजोल दिखाई देता है। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। इन ढहते हुए स्तूपों को देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस साझा विरासत का प्रतीक है जो अब बिखर रही है। ये उस सांस्कृतिक अलगाव और उस नुकसान की निशानी है जो वहां हो रहा है। और जानते हैं,
ये बदलाव सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब लोसर और ईद जैसे त्योहार सब मिलकर मनाते थे, और अब सब अलग अलग मनाते हैं। पहले एक ही बर्तन में खाना पकता था, अब हलाल जैसे प्रतिबंध आ गए हैं। जो खास पहनावा गोश्त था जो सब पहनते थे, उसकी जगह अब अलग अलग पहनावे आ गए हैं। और इंटरमैरिज यानी अलग अलग समुदायों में शादी तो अब बहुत ही कम हो गई है। तो सवाल उठता है कि इन सब बदलावों के पीछे आखिर वजह क्या है। इसका जवाब हमें उन नई ग्लोबल ताकतों में मिलता है जो आज लद्दाखी समाज को एक नया आकार दे रही हैं। आज के ज़माने में ग्लोबल कनेक्टिविटी ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। सोचिए, जो धार्मिक केंद्र जैसे कि ईरान या तिब्बत, जहां पहुंचने में पहले महीनों लग जाते थे, एक थका देने वाला सफर करना पड़ता था, अब वहां बस एक फ्लाइट से पहुंचा जा सकता है। ये चार्ट इस बदलाव को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। जरा देखिए, 1970 के दशक में अगर किसी को धार्मिक पढ़ाई के लिए लद्दाख से मिडल ईस्ट जाना होता था तो उसे 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगता था, और 1990 के दशक आते आते यही सफर 1 दिन से भी कम का हो गया था। कितना बड़ा फर्क है। और इस आसान कनेक्टिविटी का नतीजा क्या हुआ? दुनिया भर में फैले धार्मिक नेटवर्क मजबूत हो गए। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट जैसे नए संगठन बने। टीवी और इंटरनेट के जरिए जो ज्यादा रूढ़िवादी धार्मिक शिक्षाएं हैं वो अब गांव-गांव तक आसानी से पहुंचने लगीं, और इसका सीधा असर वहां की लोकल परंपराओं पर पड़ रहा है। इस बदलाव का शायद सबसे दर्दनाक उदाहरण है शुक्पा वांगचन, यानी ये पवित्र जुनिपर का पेड़। एक समय था जब बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय इसे एक शक्तिशाली आत्मा, एक लाह मानकर पूजते थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक धुंधली सी याद बनकर रह गया है। बाहर से आए धार्मिक सिद्धांतों के सामने इसकी अपनी स्थानीय मान्यता फीकी पड़ती जा रही है। एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। इस जुड़ी हुई दुनिया में अपने लोकल पहचान को, अपनी जड़ों को कैसे बचाकर रखा जाए? यहाँ के एक स्थानीय विद्वान हैं अब्दुल गनी शेख। उनकी एक बात इस पूरी दुविधा को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, एक तरफ तो लोग अपने धर्मों के बारे में पहले से ज्यादा जानने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में उनका बर्ताव एक दूसरे के प्रति बदतर होता जा रहा है। कितनी गहरी और सच्ची बात है ये, है ना? ये कहानी तो आखिर में लद्दाख की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये एक छोटी सी मिसाल है उस वैश्विक चुनौती की जिसका सामना आज दुनिया का हर समाज कर रहा है। अपनी स्थानीय पहचान और बाहरी दुनिया के प्रभाव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और इसी के साथ हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्या ये मुमकिन है कि हम वैश्विक ज्ञान तो हासिल कर लें लेकिन अपनी स्थानीय समझ और अपनी जड़ों को न खोएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ लद्दाख को ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा।